हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बच्चों में यूज होने वाली सभी प्रकार की सिरप्स के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि बच्चों में सर्दी खांसी जुकाम होना, दस्त लगना, पेट में दर्द होना, एलर्जिक रिएक्शन के कारण खुजली चलना या फिर किसी प्रकार का बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन होना। तो इन सभी कॉमन कंडीशन में ऐसी कौन कौन सी सिरप्स होती है जो कि बच्चों को दी जाती है, उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए पूरी की पूरी पीडीएफ लेके आया हूं, जिसमें इन सभी सिरप्स के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चे को किस मेडिकल कंडीशन में कौन सी सिरप दी जाती है, उन सभी सिरप्स के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर ये सिरप्स किस नाम से मिलती है, उसमें क्या कंटेंट पाया जाता है, और मेनली इन सभी सिरप्स के डोज, यूजेस और साइड इफेक्ट के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट्स जो कि गांव में प्रैक्टिस करते हैं या फिर नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सभी के लिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा जितनी भी मेडिसिन और इंजेक्शन की जानकारी प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। आप किसी भी टेबलेट या फिर इंजेक्शन का उपयोग खुद की मर्जी से नहीं करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो हमारी कॉमन कंडीशन है जो कि बच्चों में देखने को मिलती है वो होती है फीवर एंड पेन, यानी कि बच्चों को बुखार आना और बच्चों के बॉडी में पेन होना। तो इस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी सिरप होती है उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले जो हमारी सिरप है, मोस्ट पॉपुलर सिरप है जो कि बच्चों को बुखार आने पर दी जाती है, उसका नाम होता है ब्रूवेल सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, ब्रूवेल सिरप के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। ये एक एंटीपायरेटिक क्लास की सिरप होती है, यानी कि इसका जो मुख्य काम होता है वो बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल बनाए रखने का होता है। तो बुखार की कंडीशन में इस सिरप को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। बात करें इस सिरप के कंटेंट के बारे में, तो इसमें आइबुप्रोफेन नामक जो कंटेंट होता है वो इस सिरप में प्रेजेंट रहता है। आप इमेज में देख सकते हो, ब्रूवेल के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इस सिरप के यूजेस के बारे में, तो इसका उपयोग मेनली रिड्यूस फीवर यानी कि बुखार को कम करने के लिए, पेन यानी कि अगर बच्चे को दर्द हो रहा है उस कंडीशन में, और इन्फ्लामेशन यानी कि बच्चे के अगर किसी बॉडी पार्ट में सूजन आई है उसकी वजह से दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस सिरप को बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। बात करें इस सिरप के डोजेस के बारे में, तो जो 3 से 6 महीने तक के बच्चे होते हैं उसको 2 ml TDS यानी कि दिन में 3 बार लेने की सलाह दी जाती है, सुबह, दोपहर और शाम को। और जो बच्चे 6 से 12 महीने यानी कि 1 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें 2.5 ml TDS में, यानी कि ये जो सिरप है वो 2.5 ml दिन में 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। और जो बड़े बच्चे होते हैं यानी कि 1 से 10 साल तक के बच्चे होते हैं उसमें 5 ml जो आइबुप्रोफेन सिरप होती है वो बीडी में देने की सलाह दी जाती है, यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम इस सिरप को लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अगली जो हमारी एंटीपायरेटिक जो सिरप है उसका नाम होता है मेफ्टाल पी सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, मेफ्टाल पी के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। ये भी एक एंटीपायरेटिक की तरह काम करती है, यानी कि बच्चों का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करती है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में, तो इसमें मिफेनेमिक एसिड नामक जो कंटेंट होता है वो इस सिरप में प्रेजेंट रहता है। आप इमेज में देख सकते हो, मेफ्टाल पी के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पर ये आसानी से मिल जाएगी। बात करें इस सिरप के यूजेस के बारे में, तो इसका उपयोग भी रिड्यूस फीवर यानी कि बुखार को कम करने में और दर्द को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा ये सिरप बच्चों को दी जाती है। बात करें इस सिरप के डोज के बारे में, तो जो 6 से 12 महीनों तक के बच्चे होते हैं उसको 2.5 ml जो मेफ्टाल पी जो सिरप होती है वो TDS में देते हैं, यानी कि दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को लेने की सलाह दी जाती है। और जो बड़े बच्चे होते हैं यानी कि जिनकी उम्र 1 से 8 वर्ष की होती है उनको 5 ml बीडी में यानी कि दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अगली जो हमारी एंटीपायरेटिक सिरप है जो कि बच्चों को दी जाती है उसका नाम होता है T98 सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, T98 के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। ये काफ़ी इफेक्टिव सिरप होती है, मेनली जो पीडियाट्रिक यानी कि जो बच्चे होते हैं उनको ये सिरप प्रोवाइड की जाती है।
काफी पॉपुलर सिरप है। T98 के नाम से ये आपको मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आसानी से मिल जाएगी। बात करें इस सिरप के कंटेंट के बारे में तो इसमें पैरासीटामोल नामक जो कंटेंट होता है वो इस सिरप में प्रेजेंट रहता है। इसका उपयोग मेनली रिड्यूस फीवर यानी कि बुखार को कम करने के लिए और दर्द को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस सिरप को बच्चों तक प्रोवाइड की जाती है। बात करें इस सिरप के डोज के बारे में तो जो 6 से 12 महीने तक के बच्चे हैं उनको 2.5 ml जो पैरासीटामोल सिरप है उसको TDS में देते हैं, यानी कि दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को लेने की सलाह दी जाती है। और जो बड़े बच्चे होते हैं यानी कि जिनकी उम्र 1 साल से 10 साल तक की होती है उसको 5 ml BD में यानी कि दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी सिरप की कैटेगरी होती है वो होती है एंटीबायोटिक कैटेगरी, यानी कि बच्चों में अगर किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी कौन कौन सी सिरप होती है जो कि डॉक्टर द्वारा बच्चे को दी जाती है। तो सबसे पहले जो हमारी एंटीबायोटिक सिरप है उसका नाम होता है क्लेवम सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, क्लेवम बीड के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए ये क्लेवम सिरप होती है जो कि मोस्ट पॉपुलर एंटीबायोटिक सिरप है जिसका उपयोग डॉक्टर द्वारा सेकेंडरी डिजीज कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। ये मेनली पीडियाट्रिक सिरप है जो कि बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। बात करें इस सिरप के कंटेंट के बारे में तो इस सिरप में एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुलेनेट नामक जो कंटेंट होता है वो इस सिरप में प्रेजेंट रहता है। इस सिरप का उपयोग मेनली ईयर इन्फेक्शन यानी कि बच्चे के कान में इन्फेक्शन होने पर, आइज इन्फेक्शन यानी कि आंख में इन्फेक्शन होने पर, लंग्स इन्फेक्शन यानी कि अगर बच्चे के फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन में, या फिर टॉन्सिलाइटिस यानी कि बच्चे के गले में जो टॉन्सिल प्रेजेंट रहता है उसमें अगर किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो इस कंडीशन में इस सिरप को दिया जाता है। बात करें इस सिरप के डोज के बारे में तो ये एक एंटीबायोटिक सिरप होती है जो कि 6 से 12 महीने तक यानी कि जो 1 साल तक के बच्चे होते हैं उसको 2.5 ml जो एमोक्सिसिलिन सिरप होती है वो TDS में देते हैं, यानी कि दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को लेने की सलाह दी जाती है। और जो 1 साल से 10 साल तक के बच्चे होते हैं उसको 5 ml BD यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम को इस सिरप को लेने की सलाह दी जाती है, जिससे जो इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादा सेपरेट नहीं होता है और यह कंडीशन बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी एंटीबायोटिक सिरप है उसका नाम होता है ओफ्लामेक सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, ओफ्लामेक M के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। ये भी काफ़ी पॉपुलर सिरप होती है, एंटीबायोटिक सिरप है जो कि सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है। बात करें इस सिरप के कंटेंट के बारे में तो इस सिरप में 2 कंटेंट प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ्लॉक्सासिन और दूसरा जो हमारा कंटेंट है वो होता है मेट्रोडिनाजोल। इस सिरप का उपयोग जब भी बच्चों में डायरिया यानी कि दस्त लगते हैं तो उस कंडीशन में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा स्टमच इन्फेक्शन यानी कि पेट में संक्रमण होने पर, पेट में किसी प्रकार का पैरासाइट इन्फेक्शन यानी कि बच्चे के अगर पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में इस एंटीबायोटिक सिरप का यूज करने की सलाह दी जाती है। बात करें इस सिरप के डोज के बारे में तो जो 6 से 12 महीने तक के बच्चे होते हैं उनको 2.5 ml TDS यानी कि दिन में 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। और जो बड़े बच्चे होते हैं यानी कि जिनकी उम्र 1 से 5 साल तक की होती है उनको 5 ml BD यानी कि दिन में 2 बार 5 ml सुबह और शाम लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी एंटीबायोटिक सिरप है, मोस्ट पॉपुलर सिरप है जो कि बच्चों को दी जाती है, उसका नाम होता है एजी सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, एजी इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको एजी के नाम से मिल जाएगी। सिप्ला कंपनी द्वारा इस सिरप को बनाया जाता है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें एजिथ्रोमाइसिन नामक जो कंटेंट होता है वो इस सिरप में प्रेजेंट रहता है। ये भी एक एंटीबायोटिक सिरप है जो कि मुख्य रूप से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करती है। बात करें इस सिरप के उपयोग के बारे में तो इसका उपयोग निमोनिया यानी कि बच्चों को अगर निमोनिया हो जाता है तब देते हैं। इसके अलावा ईयर इन्फेक्शन यानी कि कान में संक्रमण होने पर, स्किन इन्फेक्शन यानी कि बच्चे के अगर त्वचा में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इस सिरप को देते हैं। इसके अलावा यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो मूत्र पथ होता है बच्चे का, उसमें अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में एजी सिरप को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस सिरप के डोज के बारे में तो इसका डोज जो 6 से 12 महीने तक के बच्चे होते हैं उसको 2.5 ml OD यानी कि दिन में 1 बार लेने की सलाह दी जाती है। और जो बड़े बच्चे होते हैं यानी कि जिनकी उम्र
1 से 5 साल तक की होती है उनको 5 ml ओडी यानी कि उनको भी दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी सिरप की कैटेगरी है उसका नाम होता है एंटी एलर्जिक सिरप। देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें एलर्जी होने की शिकायत बहुत ज्यादा रहती है, जिसके कारण वेरियस टाइप के जो सिम्टम होते हैं वो बच्चे में देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा कौन कौन सी ऐसी एंटी एलर्जिक सिरप होती है जो कि बच्चों को दी जाती है उनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी एंटी एलर्जिक सिरप है उसका नाम होता है सिट्रिजन सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, मोस्ट पॉपुलर सिरप है। सिट्रिजन के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें सिट्रिजन हाइड्रोक्लोराइड नामक जो कंटेंट होता है वो इस सिरप में प्रेजेंट रहता है। इस सिरप का उपयोग मेनली ईचिंग यानी कि बच्चे को जब खुजली चलती है, रेशेस यानी कि उसके स्किन पर लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं उस कंडीशन में, स्नीजिंग यानी कि छींक आने पर, और इंसेक्ट बाइट यानी कि अगर किसी बच्चे को मधुमक्खी या फिर कीड़े के काटने की वजह से ये सभी सिम्टम जैसे कि ईचिंग आना, लाल चकत्ते होना, ऐसी कंडीशन अराइज होती है तो ऐसी सिचुएशन में इस सिरप को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। ये एक एंटी एलर्जिक सिरप है जो कि एलर्जिक रिएक्शन को कम करती है। बात करें इस सिरप के डोज के बारे में तो इसका डोज जो 6 से 12 महीने तक के बच्चे होते हैं उनको 2.5 ml बीडी में यानी कि दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है, और जो 1 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनको 5 ml बीडी यानी कि दिन में 2 बार 5 ml सुबह और शाम लेने की सलाह दी जाती है। ये एक एंटी एलर्जिक सिरप है जो कि एलर्जी को कम करती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी एंटी एलर्जिक सिरप है जो कि बच्चों को दी जाती है उसका नाम होता है एविल सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, एविल इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। देखिए आप कभी भी मेडिकल स्टोर पर जाओ तो हमेशा जो ब्रांड नेम होता है उस पर फोकस नहीं करना है, आपको हमेशा जो कंटेंट होता है उसमें उसका ध्यान रखना है, क्योंकि ब्रांड नेम हमेशा बदलते रहते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें फेंदिरामाइन मेलेट नामक जो कंटेंट होता है वो इस सिरप में प्रेजेंट रहता है। इसका भी उपयोग ईचिंग यानी कि खुजली चलने पर, रेसेस यानी कि स्किन पर लाल लाल चकत्ते होने पर, या फिर अगर किसी बच्चे में कोई मेडिसिन दी है उसके कारण एलर्जी हो गई है यानी कि किसी ड्रग रिएक्शन हो गया है तो ऐसी सिचुएशन में भी बच्चे के अंदर ईचिंग होना या फिर स्किन पर लाल लाल चकत्ते होना, ये कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो उन सिम्टम्स की सिविरिटी को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा ये जो एविल सिरप होती है वो भी प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को इंसेक्ट बाइट यानी कि कीड़े ने काट लिया है या फिर मधुमक्खी ने बाइट कर लिया है तो ऐसी कंडीशन में भी बच्चे के स्किन पर रेशेस होना या फिर ईचिंग होना, रेडनेस होना, ये कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं, जिनको कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा जो एविल सिरप होती है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। ये भी एक पीडियाट्रिक सिरप है जो कि बच्चों में यूज ली जाती है। बात करें इसके डोज के बारे में तो जो 6 से 12 महीने तक के बच्चे होते हैं उनको 2.5 ml ओडी यानी कि दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है, और जो बड़े बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 1 से 5 साल तक की होती है उनको 5 ml ओडी यानी कि दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी एंटी एलर्जिक सिरप है उसका नाम होता है सिनारेस्ट सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, सिनारेस्ट इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। ये भी काफी पॉपुलर सिरप होती है जो कि एक एंटी एलर्जिक कैटेगरी की सिरप है। बच्चों में एलर्जिक रिएक्शन होने पर इस सिरप को दिया जाता है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें बहुत सारे अलग अलग कंटेंट प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल हो गया या फिर फेनाइलफ्राइन HCl हो गया, इसके अलावा सोडियम हो गया। ये कुछ कंटेंट होते हैं जो कि इस सिरप में प्रेजेंट रहता है। इसका भी उपयोग कफ एंड कोल्ड यानी कि बच्चों में सर्दी जुकाम होने पर, रनी नोज यानी कि नाक बहने पर, स्नीजिंग यानी कि अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा छींकें आ रही है तो उस कंडीशन में इस सिरप को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस सिरप के डोज के बारे में तो जो 3 से 6 महीने तक के बच्चे होते हैं उनको 1.5 ml बीडी यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम इस सिरप को लेने की सलाह दी जाती है, और जो 6 से 12 महीने तक यानी कि 1 साल तक के बच्चे होते हैं उनको 2.5 ml बीडी यानी कि उनको भी दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है 2.5 ml। और जिनकी उम्र 1 साल से ऊपर होती है यानी कि जो 1 साल से 6 साल तक के बच्चे होते हैं उनको 5 ml बीडी यानी कि दिन में 2 बार
सुबह और शाम 5 ml इस सिरप को प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी एंटी एलर्जिक सिरप है जो कि बच्चों में यूज की जाती है उसका नाम होता है मोंटायर एलसी सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, मोंटायर एलसी के नाम से मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें मोंटालुकास्ट, सोडियम और लिवोसिट्रिजन नामक जो कंटेंट होता है वो इस सिरप में प्रेजेंट रहता है। इसका भी उपयोग बच्चों में कफ एंड कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम होने पर, एलर्जिक रिएक्शन के कारण ईचिंग होने पर, रनी नोज यानी कि नाक बहने पर किया जाता है। बात करें इस सिरप के डोज के बारे में तो जो 1 साल से 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें 2.5 ml बीडी में यानी कि दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है और जो 2 साल से 10 साल तक के बच्चे होते हैं उनको 5 ml बीडी यानी कि दिन में 2 बार 5 ml सुबह और शाम लेने की सलाह दी जाती है। जो 1 साल से नीचे के बच्चे होते हैं उनमें इस सिरप को नहीं दिया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी सिरप की कैटेगरी है वो होती है एंटी इमेटिक यानी कि जो बच्चों में उल्टी होती है उन उल्टी को रोकने की सिरप के बारे में देखने वाले हैं। देखिए, बच्चों में उल्टी होना ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जब बच्चे ओवर फीड लेते हैं या फिर किसी अन्य कारण से बच्चों में उल्टी होने की शिकायत देखने को मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा उल्टी को रोकने के लिए कौन कौन सी सिरप दी जाती है उनके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारी एंटी इमेटिक यानी कि जो उल्टी रोकने की दवा होती है वो होती है ओंडम सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, ओंडम के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। ये भी काफी पॉपुलर सिरप होती है। ये एक एंटी इमेटिक कैटेगरी की सिरप होती है जो कि उल्टी को रोकती है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें ओंडानिस्ट्रोन नामक जो कंटेंट होता है वो इस सिरप में प्रेजेंट रहता है। इस सिरप का उपयोग वॉमिटिंग यानी कि उल्टी को रोकने के लिए या फिर नोजिया यानी कि जब मतली आती है, जी घबराता है, उसको रोकने के लिए किया जाता है, जो कि बच्चों में कॉमन देखने को मिलता है। मेनली उल्टी को रोकने के लिए इस सिरप को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इसके डोजेस के बारे में तो जो 6 से 12 महीने तक के बच्चे होते हैं उनको 2.5 ml बीडी में यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम लेने की सलाह दी जाती है। और जो बड़े बच्चे होते हैं यानी कि 1 साल से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको 3 ml बीडी यानी कि 3 ml सुबह और शाम लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी एंटी इमेटिक सिरप है उसका नाम होता है पेरिनॉर्म सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, पेरिनॉर्म के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। ये भी काफ़ी इफेक्टिव और पॉपुलर सिरप होती है जो कि उल्टी को कंट्रोल करती है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें मेटोक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड नामक जो कंटेंट होता है वो इस सिरप में प्रेजेंट रहता है। इसका भी उपयोग वॉमिटिंग यानी कि उल्टी को रोकने के लिए और नोजिया यानी कि जो मतली होती है, जो जी घबराता है, उसको रोकने के लिए किया जाता है। बात करें इस सिरप के डोज के बारे में तो जो 6 से 12 महीने तक के बच्चे होते हैं उनको 2.5 ml बीडी में यानी कि दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। और जो बड़े बच्चे होते हैं यानी कि जिनकी उम्र 1 साल से 5 साल के बीच में होती है उनको 3 ml बीडी यानी कि 3 ml सुबह और शाम लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी एंटी इमेटिक सिरप है इसका नाम होता है ग्रेविनेट सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, ग्रेविनेट के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें D9 हाइड्रीनेट नामक जो कंटेंट होता है वो ग्रेविनेट सिरप में प्रेजेंट रहता है। इसका भी उपयोग वॉमिटिंग यानी कि उल्टी को रोकने के लिए और नोजिया यानी कि मतली, जी घबराता है, तब ऐसी कंडीशन में जो बच्चे होते हैं उनको ये सिरप डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। बात करें इसके डोजेस के बारे में तो जो 6 से 12 महीने तक के बच्चे होते हैं उनको 2.5 ml बीडी यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम लेने की सलाह दी जाती है। और जो बड़े बच्चे होते हैं यानी कि जिनकी उम्र 1 से 5 साल के बीच में होती है उनको 3 ml बीडी यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी सिरप की कैटेगरी है वो होती है एंटी स्पाज्मोटिक सिरप। एंटी स्पाज्मोटिक का मतलब होता है कि बच्चों के पेट में जब दर्द होता है तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा कौन कौन सी सिरप दी जाती है उनके बारे में देखने वाले हैं। ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, अक्सर बच्चों के पेट में दर्द देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो हमारी एंटी स्पाज्मोटिक सिरप है उसका नाम होता है कोलिमैक्स
सिरप। आप इमेज में देख सकते हो कॉलीमैक्स इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। काफी इफेक्टिव और पॉपुलर सिरप होती है जो कि कॉलीमैक्स के नाम से मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड नामक जो कंटेंट होता है वो इस सिरप में प्रेजेंट रहता है। इस सिरप का उपयोग मेनली बच्चों में स्टमक पेन यानी कि पेट दर्द होने पर दिया जाता है। जब भी बच्चों में पेट दर्द होता है तो उस पेट दर्द यानी कि एब्डोमिनल पेन को कम करने के लिए या फिर ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा कॉलीमैक्स सिरप को प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये एक एंटी स्पाज्मोटिक सिरप है जो कि पेट दर्द को कम करती है। बात करें इस सिरप के डोज के बारे में तो जो 6 से 12 महीने तक के बच्चे होते हैं उनको 1.5 ml BD यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम लेने की सलाह दी जाती है। और जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनको 2.5 ml BD यानी कि उनको भी इसका थोड़ा डोज ज़्यादा रहता है। 2.5 ml BD यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी सिरप की कैटेगरी है वो होती है एंटी हेलमिंथिक सिरप। यानी कि जब भी बच्चे के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं यानी कि छोटे छोटे माइट पड़ जाते हैं, पैरासाइट इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए कौन कौन सी ऐसी सिरप होती है जो कि डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है उनके बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारी एंटी हेलमिंथिक जो सिरप होती है यानी कि जब भी बच्चे के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, माइट पड़ जाते हैं जो कि देखने में कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, तो उनको मारने के लिए या फिर उनको बाहर निकालने के लिए ताकि बच्चे में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है उसको कंट्रोल किया जा सके। सबसे पहले जो हमारी एंटी हेलमिंथिक सिरप है उसका नाम होता है बॉन्डी सिरप। आप इमेज में देख सकते हो बॉन्डी के नाम से आपको ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें एल्बेंडाजोल नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। ये टैबलेट फॉर्म में भी आती है और सिरप फॉर्म में भी आता है। बात करें इसके यूजेस के बारे में तो इसका उपयोग मेनली पैरासाइट इन्फेक्शन यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं, जो माइट पड़ जाते हैं, उनको किल करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए इस सिरप को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। यूजुअली हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ओवरफीड लेते हैं या फिर मीठा ज़्यादा खाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनके पेट में पैरासाइट इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए जो बॉन्डी सिरप होती है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। बात करें इस सिरप के डोज के बारे में तो जो 6 से 12 महीने तक के बच्चे होते हैं उनको 3 ml BD यानी कि दिन में 2 बार 3 ml सुबह और शाम लेने की सलाह दी जाती है। और जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनको 5 ml BD यानी कि 5 ml सुबह और शाम लेने की सलाह दी जाती है। गाइस उम्मीद करता हूँ मैंने बच्चों में जितनी भी कॉमन कंडीशन होती है उनमें जो सिरप्स होती है यूज़ की जाती है उनके बारे में डिटेल में आपको समझाया है। सभी जो सिरप्स होती है उनके पॉपुलर ब्रांड नेम से लेकर उसके यूजेस के और डोज के बारे में समझाया है, वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।